मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फ्रॉम अक्रॉस द क्लासेस, छोटी क्लासेस से लेकर टिल द सीनियर क्लासेस। हर किसी को ये प्रॉब्लम आती है एचसीएफ और एलसीएम में। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज वो फंडामेंटल क्लियर यदि हमारा नहीं है, यदि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आज ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। बहुत सिंपल तरीके से मैं इसके फंडामेंटल्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा एंड आई एम श्योर आप इसको देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड तक देखिएगा। कई सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें बताने वाला हूँ, कई सारे मेथड्स बताने वाला हूँ। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। है ना, नाम से समझ में आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या होता है एचसीएफ? इसके पहले ये देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स? सो लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड दिस। फैक्टर क्या होता है? फॉर एनी गिवन नंबर, लेट्स टेक एग्जांपल 12, किसी भी दिए हुए नंबर के लिए, फॉर एनी नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर आर द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ओके, कैसे? अब 12 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं देखते हैं। तो 1 12 को पूरा डिवाइड करता है, 12 डिवाइड बाय 1 होता है इजीली, तो 1 इज अ 1 फैक्टर। सिमिलरली 2, वी कैन डिवाइड 12 बाय 2, रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा, तो 2 इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। अच्छा, 3 हो सकता है क्या एक फैक्टर इसका? 12 डिवाइडेड बाय 3, यस, नो रिमाइंडर, तो 3 इज अ फैक्टर। 4 हो सकता है इसका फैक्टर, तो 12 डिवाइड बाय 4, यस यस, ये भी हो सकता है, 4 हो सकता है। अच्छा, 5 हो सकता है क्या? 12 कैन वी डिवाइड 12 बाय 5 कंप्लीटली? नो, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर। अच्छा, 6 हो सकता है क्या? 12 डिवाइड बाय 6, यस 6 हो सकता है, 2 टाइम्स जाता है, 6 इज अ फैक्टर। 7 8 9 10 11, नो। सो लास्ट फैक्टर क्या होगा? नंबर इटसेल्फ। तो ये 12 के ये सारे फैक्टर्स हो गए। Similarly, you can find out factors of any given number in this method. ठीक है, तो फैक्टर क्लियर हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में फैक्टर क्या होता है। अब एचसीएफ हम 3 तरीके से निकालते हैं, ठीक है। पहला हम करते हैं थ्रू फैक्टर्स। सो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली बच्चों? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स without leaving any remainder is known as HCF। कई जगह मिल जाएगी आपको ये, लेकिन इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक नंबर हमने ले लिया 12, दूसरा नंबर हमने ले लिया 16। अब 16 के भी फैक्टर्स निकालते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 16 के? सिमिलरली सेम मेथड, 1 होगा, 2 से पूरा डिवाइड होगा, ये 3 से होगा, नहीं होगा, 4 से, यस 4 4 जा 16, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 एक फैक्टर होगा, और उसके बाद 9 10 11 नहीं होगा, डायरेक्टली 16 इसका फैक्टर होगा। ओके, तो 16 के फैक्टर ये हो गए, 12 के फैक्टर्स ये हो गए। अब ये दो नंबर्स हैं, इसमें हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो इसको हम ऐसा बना के देखते हैं, कई जगह आपको मिलेगा ये चार्ट। ये हम 12 का बनाते हैं, 1 2 3, इसको ऐसे लिखते हैं हम थोड़ा सा, 1 2 3 4 6 12, और 16 का फैक्टर का एक चार्ट बना लेते हैं। क्या बनेगा? 1 2 4 8 एंड 16, ये बनेगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं एक ये सर्किल 12 और दूसरा ये सर्किल, इन दोनों को हमने मिला दिया 12 और 16। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वो फैक्टर्स लिखेंगे इनके जो कॉमन है। 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 4 कॉमन है, 6 नहीं है, 12 नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। बाकी जो है वो हम सर्किल के लेफ्ट एंड राइट साइड में लिख देंगे। क्या क्या बचे हमारा यहाँ पे? 3 6 12। ओके, 3 6 12 को हमने हटा दिया, और यहाँ क्या बचा?
8 एंड 16। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स निकल के आए, 1, 2 एंड 4। ये क्या है? कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 12 एंड 16। और हमें निकालना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, तो इन 3 फैक्टर्स में 1, 2, 4 जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? डेफिनेटली 4 है, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 क्या आ जाएगा? 4। 4 इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करने का थ्रू फैक्टर मेथड। ठीक है, इसके अलावा सेकंड मेथड हम करते हैं। तो सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एचसीएफ निकालना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा हुआ है डेफिनेटली, तो हम उस मेथड के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट एचसीएफ बिटवीन एनी टू नंबर और मोर देन टू नंबर्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ये होता है एचसीएफ थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 12 एंड 16। 12 और 16 दो नंबर हैं और हमें इनका एचसीएफ निकालना है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 और 16 के अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे। ओके, 12 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब वी टू डिवाइड देम फ्रॉम द प्राइम नंबर्स। तो 12 को डिवाइड करते हैं, क्या होगा? 2 से जाएगा, 2 6 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 3 से जाएगा 1 आ गया। सिमिलरली 16 को किया, 2 से गया, 2 8 16, अगेन 2 से गया, 2 4 8। 4 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा, 2 2, अगेन 2 से होगा बिकॉज प्राइम फैक्टर है। तो ये हमें मिल गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो 12 का जो हमारा, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 12 के फैक्टर्स क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 × 2 × 3 × 1। और 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 × 2 × 2 × 2 × 1। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें देखना है कॉमन क्या है इन दोनों में। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 बार कॉमन हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 4। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा? 4। एचसीएफ बिटवीन 12 एंड 16 इज 4। ठीक है, थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी समझ में आ गया एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 2 या 2 से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं। सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड टू फाइंड आउट एचसीएफ इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। तो उससे एक बार हम समझ लेते हैं। बहुत इजी मेथड है, इसको ढंग से समझिएगा, है ना। डिवीजन मेथड, डिवीजन। तो डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत सिंपल है, बहुत आप एक बार इसको समझोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन में ले लेते हैं। अगेन टेक एनी 2 नंबर्स, लेट्स टेक 2 नंबर्स 240 एंड 2 नंबर हम ले लेते हैं। क्या नंबर लें हम? 84 एंड 240। हमें 84, 240 और 84 दो नंबर्स के बीच में हमें एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसको एक्सप्लेन करते करते मैं कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा डिवीजन मेथड। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। छोटा नंबर है 84, बड़ा नंबर क्या है हमारा? 240। 84 से 240 को डिवाइड करो, फुल डिवीजन तो नहीं होगा ये, है ना। तो 84 से हम डिवाइड करेंगे, 84 2 जा कितना होता है? 168। कितना मिलेगा हमको? 2। और यहाँ कितना मिलेगा हमें? 72। ओके, तो अच्छा ये क्या है? 84 हमारा डिवाइजर है और 240 क्या है? डिविडेंड। अभी क्या होगा? 72 विल बिकम योर डिवाइजर एंड ओल्ड डिवाइजर जो था 84 वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। 72 से 84 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 × 72। कितना बचेगा यहाँ पे? 2।
12 बचेगा। अब 12 क्या हो जाएगा हमारा, न्यू डिवाइजर हो जाएगा, और 72 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 6 जा। इसको हम, ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। ओके, यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। सो जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा उस समय जो हमारा न्यू डिवाइजर होगा that will become our SCF. So here SCF between 240 and 84 is 12. I hope you got the method, division method. Division method में हम SCF कैसे निकालते हैं, very simple method. कोई भी क्वेश्चन आपका आता है आपको सेम तरीके से करना है and you can easily find out. So now we will talk about LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। SCF क्लियर हो गया आपको, तीन तरीके, 3 मेथड्स हमने फाइंड आउट किए। एक तो सिंपल फैक्टर मेथड के थ्रू, दूसरा हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन, और थर्ड मेथड हमने देखा डिवीजन मेथड। ओके, सो द थर्ड, नाउ वी विल टॉक अबाउट LCM, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है LCM एंड SCF, और थ्रू आउट लाइफ आपके काम आएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस वीडियो को 1 2 3 बार देखना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। उसके बाद यदि कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई कंफ्यूजन होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके हो मुझसे आप शेयर कर सकते हो। आई विल रिस्पॉन्ड यू थ्रू द कमेंट सेक्शन। ओके, सो LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको भी हम 3 तरीके से फिगर आउट करते हैं। पहला, एज नाम से समझ में आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन मल्टीपल। तो लेट्स टेक टू नंबर्स, एक अगेन सेम 12 और 16। 12 के और 16 के कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। तो 12 के कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, वो जिनसे 12 से डिवाइड होते हैं। सो 12 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 12 हो सकता है इटसेल्फ, उसके बाद 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 एंड सो ऑन। काफ़ी सारे जाएंगे एंड तक, मैंने थोड़े से ले लिए। सिमिलरली 16 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 16 होगा, 32 होगा, 48 होगा, 64 होगा, 80 होगा, 96 होगा एंड सो ऑन, है ना। सो बेसिकली आई हैव रिटन द टेबल ऑफ 12, 12, 12 2 24, 12 3 36, 48, 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 16 6 16 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल इन दोनों में कौन कौन से दिख रहे हैं, एक हमें ये मिल रहा है 48, ओके, एंड सेकंड कॉमन मल्टीपल क्या मिल रहा है इन दोनों में, सॉरी ये मिल रहा है हमें 96, है ना, 96। तो 48 और 96 हमें 2 कॉमन मल्टीपल मिल रहे हैं, बट हमें कौन सा मल्टीपल चाहिए, लीस्ट। लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा मल्टीपल इनमें कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कौन सा है, 48। तो इनका LCM क्या हो जाएगा, 48। दिस इज योर आंसर। सिंपल है, मल्टीपल मेथड के थ्रू, ठीक है। सेकंड मेथड है इसका समझते हैं, थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा कौन सा हो गया, मल्टीपल मेथड, मल्टीपल्स, ओके। अब सेकंड मेथड हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम फिर कोई 2 या 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम कोई भी 2-3 नंबर ले लेते हैं। सिंपल, हमें LCM निकालना है 18, 30 और 50। मैंने कोई भी 3 नंबर ले लिए, 18, 30 एंड 50। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 18 का क्या होगा, 30 का क्या होगा और 50 का क्या होगा। 18 को किया, डिवाइड किया, 18 को 2 से पहले जाएगा, प्राइम फैक्टर से करते हैं हम जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता आंसर में, तब तक हम डिवाइड करते हैं। 9 3 से जाएगा, 3 3 से 9, फिर 3 1 से जाएगा, 1 आ गया,
इसको 30 को किया 3 से किया 10, सॉरी पहले इसको हम लीस्ट से करते हैं, सबसे छोटे से बड़े प्राइम पे 2 से किया, क्या मिलेगा यहाँ पे हमें 15 मिलेगा, 2 15 2 30, फिर ये 3 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 1 आ गया। 50 को करते हैं 2 से 25, 5 से 5 और अगेन 5 से 1, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 18 के क्या आ गए हमारे 2 × 3 × 3, ओके। एंड 30 का क्या आया 2 × 3 × 5, एंड 50 का हमारा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 × 5 × 5, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है। सबसे पहले जो कॉमन है उसको हमने मार्क कर लिया इन तीनों में। अब 3 का हमारा हो गया, अब तीनों में 3 तो कॉमन है नहीं, 5 भी नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है और 5 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, जो जो कॉमन है उसको हम लिख लेंगे पहले। इनका एक कॉमन 2 आ गया, क्या ऐसे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले कॉमन 2 है, उसके अलावा एक 3 का एक कॉमन आ गया इंटू 3, ठीक है। उसके बाद 5 का एक कॉमन आ गया 5, उसके अलावा जो बचा हमारा 3 बच गया और एक 5 बच गया, तो उसको भी हम लिख देंगे 3 × 5। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। सो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 3 6, ये हमको मिलेगा 450। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम ऑफ 18, 30 एंड 50 इज 450। 450 हमारा एलसीएम। क्लियर हो गया है मेथड, बिल्कुल क्लियर है, ओके। अभी थर्ड मेथड, एक और मेथड है एलसीएम निकालने का, थर्ड मेथड विच इज कॉल्ड डिवीजन मेथड, है ना। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, सेम नंबर ले लेते हैं हम, हमने 3 नंबर ले लिए, डिवीजन मेथड। एटीन 30 एंड 50, इसी को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन मेथड में क्या है, हम तीनों को इकट्ठे करेंगे, डिवाइड। कॉमन नंबर से करा हमने, पहले 2 से आया, 2 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा 2 9 15 25। उसके बाद इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, अगेन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या 3 से डिवाइड करें, 3 3 3 5, लेकिन 25 में नहीं जाएगा तो एज इट इज। इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 5 एंड 25, ये एज इट इज लिख दिया हमने, ओके। अभी ये 1 तो एक 1 मिल गया, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ किससे जा सकता है 5 से जा सकता है, तो 1 5 को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा 5 5 25। अब हमारे को 2 1 तो मिल गए, यहाँ और बचा है, तो यहाँ हमने फिर 5 से किया 1 1 1, ये हमारा लास्ट में हमें 1 1 1 मिल गया। सो जब ये हमारा 1 1 1 मिल गया, नाउ 1 1 5, आई होप आपको देखना है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हमारे इसके डिवीजन मेथड से क्या आया 2 × 3 × 3 × 5 × 5। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 450। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ 18, 30 एंड 50 थ्रू डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये तीसरा मेथड भी क्लियर हो गया एलसीएम निकालने का। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इसके ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, जहाँ भी डाउट आता है मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन के अंदर आके, एंड आई विल लव टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल कम बैक विद लॉट मोर वीडियोस विद यू। थैंक यू।